कैसे आपको पता चला कि नेपाल के एयरपोर्ट पे एक बिजनेस टाइकून का प्लेन जो है प्राइवेटली 2 दिन से खड़ा हुआ है, और ये आपने बाद में ट्वीट कर दिया, लोगों को बता दिया? कैसे मालूम पड़ती है आपको खबर? कौन बताता है आपको? सर एक्चुअली क्या है कि और कौन शायद थे वो? जिस टाइम केपी ओली गवर्नमेंट गिरी थी, जी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगे हुए थे और जी नेपाल के एयरपोर्ट पर आई थिंक नेपाल के बुद्धा एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट खड़ा था। जी और ये दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन ब्रिटेन के विलियम एक्सपोर्ट का प्लेन था। और वो इतने पावरफुल आदमी, आप उनसे यहीं से अंदाजा लगा लो कि उन्हें मतलब ब्रिटेन ने आजीवन के लिए अपने संसद में वो दे रखा है, उसको लाइफ ऑफ पियर्स बोलते हैं। जीवन भर के लिए उन्हें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो संसद में बैठेंगे। एक इतना पावरफुल आदमी, एक पल के लिए ये सोचना चाहिए सर कि इतने पावरफुल आदमी को ऐसा क्या हुआ कि चुपचाप से बिना दुनिया को बताए नेपाल की धरती में आना पड़ा। नेपाल की धरती में, और किसी को नहीं पता, नेपाल की प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को भी नहीं पता। तो शायद कुछ अच्छे लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि एक चेहरा मैं हूं जो लोगों को इंफॉर्मेशन देता हूं एक मोहरा अच्छे के मैं लिए, हूँ, एक मोहरा मैं हूँ जी, एक सॉरी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए सर, जी कि लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन मिले। जी तो शायद कोई ना कोई लोग हैं जो आज भी 24/7/365 इस देश के लिए काम कर रहे हैं सर। अभी भी जिस टाइम हम पॉडकास्ट कर रहे होंगे, अभी भी दुनिया के वो लड़के इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जगे हुए हैं कि सही इंफॉर्मेशन हमारे देश को मिले। ये मैं हमारे देश की बात ही नहीं कर रहा हूं, हर एजेंट अपने देश के लिए काम करता है। तो उन्हीं में से कोई ना कोई है जिन्होंने ये, क्योंकि मैं तो गया नहीं सर नेपाल, तो ये तो लेकिन आपने रिवील कर दी इन्फॉर्मेशन ये वाली, तो क्यों? ये मतलब जरूरी था ना सर। हाँ ये मुझे बताना बहुत जरूरी था। ये अच्छा मैं इस पर आता हूं क्यों बताया सर, जी ताकि मुझे ये बताना जरूरी है नेपाल की आम जनता को जी कि चाहे आपकी गवर्नमेंट को नहीं पता, लेकिन आपकी धरती में एक विदेशी प्लेन आकर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्यों बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन आप अपनी सरकार से पूछो। मतलब मैं इसका क्या जवाब दूंगा? आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों लोगों को नहीं पता कि दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन पिछले 3 दिन से नेपाल के अंदर बैठा। और उससे भी बड़ी चीज, वहीं पर गोरखा बटालियन है नजदीकी, वो वहां के नेपाल आर्मी के कैंप के अंदर भी गया। ये बात क्यों चाइना ने, मतलब उस टाइम चाइना का ही से मैं बोलूंगा कि नेपाल की आम जनता को नहीं पता चलने दिया। क्यों सेम हमारे, मैंने आपको बोला सर कि हमारा और नेपाल का बहुत अच्छा रिश्ता है ना। हमारे तो, अगर आप उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, अगर खेत हमारा एक इधर है तो उधर नेपाल का है। हर घर में शादी के रिश्ते नेपाल से होते हैं। तो हमारा फर्ज है कि अगर हमारे लोग अगर नेपाल में हैं, हमारी माँ बहनें नेपाल के अंदर हैं, तो उस देश को एक सही इंफॉर्मेशन देना। और इंफॉर्मेशन दी, आप न्यूज चेक कर सकते हैं सर। उस इंफॉर्मेशन के पता चलते ही महज 4 घंटे के अंदर वो प्लेन दोबारा इंग्लैंड के लिए उड़ गया सर। लेकिन आज तक दुनिया के सामने वो बात नहीं